किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें प्रिवेंटिव में अपनी फसलों पर स्प्रे कब लेना चाहिए, क्योंकि हमें बेवजह प्रिवेंटिव में स्प्रे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उस सिचुएशन में हमें प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेना ही चाहिए, क्योंकि रोग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी फसलों के अंदर जो रोग आते हैं वो दो वजह से आते हैं। एक तो बैक्टीरिया जनित होते हैं, एक फंगस जनित होते हैं। और ये बैक्टीरिया और फंगस हमारे प्लांट के अंदर जब एंटर कर जाती है तो हमें वहां पर रोग देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारा जो पौधा है, उसकी जो पत्तियां हैं, उसका जो तना है, उसके ऊपर एक स्किन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक लेयर होती है जिससे जो फंगस है और बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसकी स्किन ऊपर की जो चमड़ी है उसमें कुछ घाव हो जाते हैं या किसी वजह से भी वो डैमेज होती है, तो वहाँ से जो बैक्टीरिया है और फंगस है उसको एंटर करने का मौका मिल जाता है और फिर हमें अपनी फसलों के अंदर जो रोग हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन बनती है जिसमें हमें प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। और किसका लेना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले पहला जो हमें प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेना चाहिए वो है कि हम जब भी प्रूनिंग करते हैं, यानी कि कटाई छटाई करते हैं, मान लीजिए आपके फलों वाले पौधे हैं तो उनकी आप प्रूनिंग करते ही होंगे, तो उस समय हमें उस पर प्रिवेंटिव में स्प्रे जरूर करना चाहिए। क्योंकि कटाई छटाई के दौरान उनकी पत्तियों में या उनके तनों में घाव हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, तो वहां से जो फंगस या बैक्टीरिया हमारे प्लांट के अंदर जा सकती है और हमें अपनी फसलों के अंदर रोग देखने को मिल सकता है। यदि आपकी वेजिटेबल वाली क्रॉप है, सब्जियों वाली फसलें हैं, तो हम उनमें भी कभी कभी कटाई छटाई करते हैं या उनकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको भी काट कर निकालते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उस पर जो स्प्रे है वो जरूर ले लेना चाहिए प्रिवेंटिव में, क्योंकि जो उसकी स्किन है ऊपर की वो डैमेज हो जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया फंगस अटैक कर सकती है। यदि हम प्रिवेंटिव में स्प्रे कर देते हैं तो फिर हम सेफ हो जाते हैं, हमारी फसलों में रोग आने के चांस नहीं रहते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर इंसेक्ट का अटैक काफी ज्यादा है। वो सकिंग पेस्ट हो सकते हैं, रस चूसक कीट हो सकते हैं या चबाने वाले कीट हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, रस चूसने वाले कीट क्या करते हैं, वो पत्तियों पर रस को चूसते हैं, जिससे पत्तियों के अंदर घाव हो जाते हैं, तने के अंदर जो घाव हो जाते हैं। और या चबाने वाले कीट है वो चबा कर खाते हैं, तो भी पत्तियां और उनकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो वहां से भी जो बैक्टीरिया और फंगस अटैक कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी फसलों पर यदि इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि उसमें काफी ज्यादा रोगों की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो इंसेक्ट का अटैक है तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए तो आप दवाई देंगे ही देंगे, साथ में आपको फंजीसाइड का भी प्रिवेंटिव में स्प्रे जरूर कर देना चाहिए, ताकि बाद में जो रोग की समस्या है वो आपकी फसल के अंदर ना देखने को मिले। तीसरा, मान लीजिए ओलावृष्टि हो जाती है, यानी कि आप देखते हैं कभी कभी बारिश होती है तो उसमें स्टोन यानी कि पत्थर पड़ते हैं, जिसको हम ओले कहते हैं, ओले पड़ते हैं, तो उससे भी जो पत्तियां हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, जो हमारा प्लांट है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो उसके बाद भी हमें जितना जल्दी हो सके, जैसे वेदर क्लियर हो, तो हमें प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेना चाहिए, ताकि जो भी घाव हुआ है उसको हम कवर कर सकें फंजीसाइड की सहायता से, और जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो हमारे प्लांट में एंटर ना कर पाए। और नंबर 4 कंडीशन ये है कि मान लीजिए आप किसी फील्ड में लगातार एक ही कुल की फसल लगाए जा रहे हैं और उसमें सेम डिजीज हर साल आपको देखने को मिल रहा है, और आपने फिर से उसी सेम फील्ड में सेम एरिया में वही क्रॉप लगाई है, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं उस रोग के आने के। तो उसमें हमें प्रिवेंटिव में स्प्रे जरूर कर देना चाहिए जब भी उसके रोग आने की जो कंडीशन है, उस तरीके का वेदर है वो बन रहा है। लेकिन आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि मान लीजिए आप कोई फसल ले रहे हैं, उसमें लगातार सेम डिजीज आ रहा है, तो आपको उस कुल की फसल उस जगह पर, उस पर्टिकुलर स्पेस पे आपको नहीं लगानी चाहिए, आपको किसी अन्य कुल की लगानी चाहिए। 2 साल का आप उसमें गैप रख देते हैं तो फिर आपको जो डिजीज है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपकी फसल में लगातार डिजीज आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही करना है कि क्रॉप रोटेशन अपनाना है, यानी कि उस जगह पर वो उस कुल की फसल आप ना लगाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आपने लगा ही दिया है तो फिर आप में उसके लिए प्रिवेंटिव स्प्रे जरूर ले लें, क्योंकि उसमें जो रोग है, जो डिजीज है, उसके आने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आपकी बन रही है तो आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी की प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, या मान ली इंसेक्ट ने की वजह से जो पत्तियां हैं वो डैमेज हो गई हैं, या ओले की वजह से जो पत्तियां हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो प्रिवेंटिव में यदि आप स्प्रे ले रहे हैं
तो हमें उसका लेना चाहिए जो हमारा बोर्डो मिक्सचर होता है, वो काफ़ी बेस्ट होता है। बोर्डो मिक्सचर ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में ही हमें स्प्रे प्रिवेंटिव में लेना चाहिए। तो बोर्डो मिक्सचर का आप स्प्रे जरूर कर दें, ऐसी कैसी भी कंडीशन बनती है। या यदि आप केमिकल पर भी जाना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बेस्ट रहेगा। तो बोर्डो मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है और भी अन्य ब्रांड नेम से आता है, ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है ये, तो जिस भी ब्रांड नेम से आपको मिल जाए वो ले लें। तो आप ऑर्गेनिक का करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप ऑर्गेनिक का नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है केमिकल में, उसका ले सकते हैं। तो उनका यदि आप स्प्रे कर देते हैं बाद में, तो देखिए ये दोनों क्या करते हैं, फंगस को भी बढ़ने से रोकेंगे, यानी कि फंगस को भी खत्म करते हैं। फंगस भी हमारे प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी और बैक्टीरिया को भी ये खत्म करते हैं, तो बैक्टीरिया भी हमारे प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनका स्प्रे काफ़ी बेस्ट रहता है, क्योंकि ये दोनों को ही हमारे प्लांट के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं और ये कॉन्टैक्ट हैं। क्योंकि जब भी हम प्रिवेंटिव में कोई भी स्प्रे ले रहे हैं आप, तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हो या बैक्टीरियासाइड हो, वही अच्छा काम करता है, सिस्टेमिक प्रिवेंटिव में अच्छा काम नहीं करता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, यदि आप प्रिवेंटिव में ले ही रहे हैं किसी भी फंजीसाइड का, बैक्टीरियासाइड का स्प्रे, तो वो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सिस्टेमिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉन्टैक्ट जो होते हैं वही प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और मान लीजिए आपके इस कंडीशन में स्प्रे ले रहे हैं प्रिवेंटिव में कि आपकी फसल में हर साल कोई डिजीज आ रहा है, तो फिर आपको जो भी डिजीज आ रहा है तो उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर हमारे पास फंजीसाइड है जो उस डिजीज पर अच्छा काम करता है प्रिवेंटिव में, तो हमें उसका स्प्रे ले लेना चाहिए। तो ये कंडीशन में आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।